अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल इंट्रैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना एक जनरल सी बात है। तो कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब रिजॉल्व करवाते हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ में हम बात करने वाले हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो होता रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट अकर एज द रिजल्ट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट। जो कोई भी मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया, ट्रीट और अपोजिशन जो बिटवीन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और विद इन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, मतलब किसी इंडिविजुअल के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में या इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में जो है ये हो सकता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट टुगेदर, यहाँ पे इट कैन बी रिड्यूस थ्रू रेमेडियल एक्शन। मतलब इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, इसको हम मतलब एलिमिनेट नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट्स में बी डिफाइन एज द कंडीशन ऑफ इनकम्पिटेबल कॉम्पिटेबिलिटी ऑफ वैल्यू हो गया, गोल्स और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जैसे कि एज अ पर्सन आपका कोई अगर मतलब इंटरेस्ट है वो आपको फुलफिल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होगा अगर आप ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो। कॉन्फ्लिक्ट लीड टू डाई फंक्शनिंग एंड क्रॉस फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट जो है कुड बी इंट्रा इंडिविजुअल हो सकता है, इंटरपर्सनल हो सकता है, इंटर ग्रुप हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है। तो सबसे पहला इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या होता है? एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिंग नीड एंड रोल। हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना रोल एंड उसके ज़रूरतें होती है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन अ वेराइटी ऑफ वे, जो अपने जिसको वो बहुत तरीके से वो एक्सप्रेस करता है। मैनी टाइप ऑफ बैरियर कैन अकर बिटवीन द डिराइव ऑफ द गोल। जब वो मतलब उस गोल को रीच करने के लिए मतलब कार्य करता है तो बहुत सारे बैरियर जो है उसके बीच में आते हैं। दिस रिजल्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। इसी को हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एंगर देखने को मिलेगा, बिहेवियर जो सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा चीज़ जो है वो मतलब बनती हुई नहीं दिखेंगी। तो इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्विटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आता है जो सेकंड है वहाँ यहाँ पे है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन अकर व्हेन अ मोटिवेटेड ड्राइव इज़ ब्लॉक बिफोर रीचिंग अ डिज़ायर गोल। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो उसी की बात की गई है यहाँ पे। द बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू सच अ सिचुएशन मे टेक द फॉर्म ऑफ एग्रेशन। और किसी भी पर्सन के जो बिहेवियर होता है, जो रिस्पॉन्स करता है बिहेवियर के थ्रू किसी सिचुएशन में, उसमें क्या हो सकता है कि एग्रेशन आ सकता है, विड्रॉल आ सकता है, फिक्सेशन, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। द रिएक्शन मे ऑल्सो मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन मैनी अदर वेज। फ्रस्ट्रेशन जनरली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन अ नेगेटिव वे, और ये नेगेटिव वे में अफेक्ट करता है। फ्रस्ट्रेशन की बात करें जो लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है, तो a frustrated library staff member is likely to direct his or her जो इमोशनल जो मतलब चीज़ है जो अपने कलीग के प्रति या सबॉर्डिनेट के प्रति और इवन अपने जो लाइब्रेरी जो मेंबर आते हैं उनके प्रति, तो ये नेगेटिव होता है। फिर आता है गोल कॉन्फ्लिक्ट। गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे गोल कॉन्फ्लिक्ट आता है और फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है। मतलब ये अलग अलग जो चीज़ें हैं ये इसकी बात कर रहा है। दिस रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद मोर देन वन
म्यूचुअली एग्जिक जो एक्सक्लूसिव जो गोल है एंड इट्स फोर्स टू मेक अ डिसीजन मतलब सिलेक्शन। तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आपके पास अगर मान के चलो आप 10th अभी पास किए हो और आपको मतलब डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो उसको बोलते हैं गोल कॉन्फ्लिक्ट। और इवन इफ़ यू वांट टू रीच सम पर्टिकुलर गोल, जैसे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वहाँ पे भी आपको गोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलता है। द गोल मे बी compatible और हैव फीचर ऑफ बोथ compatibility एंड इनकम्पेटिबिलिटी, तो दोनों इसमें देखने को मिलता है गोल कॉन्फ्लिक्ट में। फिर आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। A role is defined as a position that has expectation evolving from established norm। जो established norm जो रखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन होल्ड करता है व्यक्ति, उससे यहाँ पे रिलेशन है। A role conflict arise when the individual is expected to play a role। एक इंडिविजुअल से मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रोल प्ले करेगा, बट इज़ अनएबल और अनविलिंग टू फुलफिल द रोल एक्सपेक्टेशन। और वो मतलब वो खुद से नहीं चाहता या फिर वो मतलब फोर्सफुली उस चीज़ को प्ले करने का कर रहा है, तो ड्यू टू सोशल या मोरल या ऑर्गेनाइजेशनल या पर्सनल जो कंपल्शन है उसके द्वारा, तो यहाँ पे भी रोल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ऑफन अ क्लैश ऑफ रोल जो है यहाँ पे रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे इसी वही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का रूप धारण कर लेता है। द ऑर्गेनाइजेशनल रोल इन लाइब्रेरी हैज़ टू एस्पेक्ट, इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला है व्हाट द पैटर्न एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरियन एज अ प्रोफेशनल। हम एज अ लाइब्रेरियन हैं तो हमारे से जो सोसाइटी है वो किस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखती है, ये मतलब वो मतलब देखती है कि लाइब्रेरियन की इस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए। बट ड्यू टू आर पर्सनल मतलब प्रॉब्लम और मैनी अदर रीज़न, जो रोल होता है वो हम कभी कभी नहीं निभा पाते हैं, तो वहीं पे रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दूसरा है व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम एज इट्स फंक्शनरी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं कि ये ऐसा बिहेव करना चाहिए एक पर्सन को, तो उसकी भी एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट है। फिर आता है यहाँ पे रोल एम्बिग्विटी। दिस अराइज व्हेन एन इंडिविजुअल और अ मेंबर आर नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं होता है एज टू व्हाट प्रिसाइजली देयर रोल इज़, कि मतलब उसका रोल होगा क्या, मतलब इज़ एट अ गिवन टाइम, मतलब एक गिवन टाइम में उसका रोल क्या होगा उसको खुद ही नहीं मतलब कंफर्म है। दिस रोल एम्बिग्विटी रिजल्ट इन एंजाइटी एंड इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे एंजाइटी देखने को मिलेगा, इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे आती है। रोल एम्बिग्विटी कैन बी ओवरकम बाय डिफाइनिंग एंड यूजिंग प्रॉपर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में कि आपका ये रोल है, आप ये कार्य करेंगे, तो वहाँ पे रोल एम्बिग्विटी नहीं देखने को मिलता है। फिर आता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन टू और मोर पर्सन इंटरैक्ट विद ईच अदर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। दिस इंटरैक्शन में टेकन द फॉर्म ऑफ जो कॉर्पोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एडजस्टमेंट एंड रिस्पॉन्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट सर्टन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म can come into play in an individual adaptation to the environment। जब वो अपने आप को साइकोलॉजिकल बहुत सारे मतलब चीज़ें आती हैं, जब वो अपने आप को एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, तो वो सारी चीज़ें जो है एक अहम रोल प्ले करती हैं। द मैकेनिज़्म सब्लिमेशन जो है यहाँ पे कंपनसेशन है, कॉम्प्रोमाइज़ है, रेशनलाइजेशन है, विड्रॉल है, प्रोजेक्शन है, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, दीज आर 3 बेसिक जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है डेट कैन बी यूज्ड इन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन लाइक लूज लूज। तो ये क्या है, इन दिस अप्रोच बोथ द पार्टी लूज, comprising taking middle ground using an arbitrary जो है यहाँ पे buying the other parties and all those thing। फिर विन और लूज़, मतलब देखो लूज़ मतलब दोनों ही लूज़ कर गए
या फिर किसी कोई विन कर गया, कोई लूज़ कर गया। इन दिस वन पार्टी ऑलवेज लूज़, एक जो दूसरी पार्टी है वो हमेशा ही लूज़ करती है और जो दूसरी पार्टी होती है वो विन करती है, और दूसरे में विन विन। इन दिस अप्रोच द नीड ऑफ बोथ द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट आर मीट एंड बोथ रिसीव रिवॉर्डिंग आउटकम। दोनों की ही मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल होता है और दोनों को रिवॉर्ड इसमें प्राप्त होता है। फिर आता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। Formal and informal association of people in an organization lead to the formation of social group। जो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या बनाता है, सोशल ग्रुप बनाता है। द फॉर्मल एसोसिएशन इज़ न्यूट्रल बाय द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ न्यूट्रल होता है। द बिहेवियर एंड द पार्टीज ऑफ मैनेजर्स एंड कलीग्स। The formation of trade union can be trade generally in a informal group। तो ये जो फॉर्मेशन जो है ट्रेड यूनियन का, ये इनफॉर्मल ग्रुप में यहाँ पे फंक्शन करती है। फॉर्मल ग्रुप वाइड इन्फ्लुएंस कलेक्टिवली एंड इनफॉर्मल ग्रुप अफेक्ट एन इंडिविजुअल एटीट्यूड। तो इसमें ये देखने को मिलता है। As a result of formation of group in an organization and interaction between these group conflict occur। तो ग्रुप होगा, इंट्रैक्शन होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अकर होना ये जनरल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है और क्या होता है। द मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई ऑर्गेनाइजेशन में एंड इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई है, इसके वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिकमिंग मोर कॉमन, ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होने लग गया है। दिस इंट्रैक्शन एंड मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ सेवरल ग्रुप। इसमें बहुत सारे ग्रुप आ गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अकर होता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सम वे और डिपेंड ऑन अदर। मतलब डेफिनेटली अगर आप दो व्यक्ति एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज होगा। तो सेम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट में बी द पॉलिसी इशू हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है, एंड मैनी अदर थिंग। पुअर कम्युनिकेशन ऑल्सो समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है सामने वाले के साथ, तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हर चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे होता है जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हेयर द इंटेंट ऑफ द मैसेज सेंड इज़ डिफरेंट देन द इंटरप्रटेशन। मतलब जो भेजा गया है मैसेज, जो बोला गया है, उसका जो सामने वाला है वो अलग ही मतलब निकाल लेता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे अराइज हो ही जाता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लाके इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड टेकिंग स्टेप्स सच एस जो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया ऑफ पावर अथॉरिटी, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि हर व्यक्ति को अपना ही मतलब उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल उसको महसूस हो। तो इससे ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ओवरकम की जा सकती है। फिर आता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। अब ये क्या होता है, द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ट्रेस टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही मतलब वो चीज़ें जो है हमें पता चलती है। रिसोर्स एलोकेशन हो गया, इनकैपेबिलिटी हो गया ऑफ गोल एंड डिफरेंसेस इन परसेप्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट ऑलवेज बैड। कॉन्फ्लिक्ट जो होती है हमेशा ही बैड नहीं होती। इट कैन लीड टू इनोवेशन एंड चेंजेस। ये कभी कभी इनोवेशन और चेंजेस के लिए होती है। इन फैक्ट a certain degree of conflict is considered necessary to maintain organizational health। organizational health के लिए थोड़ी सी मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो ज़रूरी भी होती है। कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आउटकम। दोनों के नेगेटिव एंड पॉजिटिव आउटकम होते हैं। तो नेगेटिव आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, फिर बाद में हम पॉजिटिव भी देखते हैं। तो इट लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। टाइम और एफर्ट्स को वेस्ट करता है। इट डिक्रीज इंट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल्स। इट इंक्रीज स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉयज़
जो है उसके बीच में स्ट्रेस मतलब इंक्रीज कर देता है। द मोरल्स एंड द मोटिवेशन टू वर्क आर अफेक्टेड, ये भी अफेक्ट होते हैं। इट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, इट लीड टू ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश एंड competent, though through at time in intense competition lead to conflict। बहुत सारे कंपटीशन के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ज़्यादा मतलब इंटेंसिफाई हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट प्ले अ यूजफुल रोल एंड लीड टू इनोवेशन, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी है। सम एडवांटेजेस और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी समराइज, तो ये कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, इसमें से हम कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे इट हेल्प इन एनालिटिकल थिंकिंग, ये एनालिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। इट ब्रिंग बोथ सच व्यू लाइक ओपिनियन, पॉलिसी, प्लान एंड वेरियस थिंग। कॉन्फ्लिक्ट लीड टू इंक्रीज कोहेसिवनेस, जो कोहेशन है ये भी इंक्रीज करता है। कोहेशन बिटवीन ग्रुप या इंडिविजुअल, जिसमें इनको वार्तालाप करने का मतलब मौका मिल जाता है। इट प्रमोट जो कंपटीशन है ये भी प्रमोट करता है। इट लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड सर्टन प्रॉब्लम टू कम फोर्थ इनटू द ओपन एंड दस पेव वे टू क्लियर सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ लेना। फिर यहाँ पे आता है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अब मैनेज कैसे किया जाए इन सब कॉन्फ्लिक्ट को, ये इसमें हम देखने को मिलेगा। टू मिनिमाइज द एडवांस इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एडवर्ड जो इम्पैक्ट है उसके मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मैनेज कैन बी डिज़ाइन एंड मॉडिफाई, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, 3 बेसिक स्टेप कैन बी फॉलोड, लाइक परसीविंग और एक्सपीरियंसिंग जो अनएक्सेप्टेबल कॉन्फ्लिक्ट है उसको। द फर्स्ट स्टेप इन द जो रेजोल्यूशन है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व द मैनेजर टू एक्सेप्ट दैट अ सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनविटेबल विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक्सेप्ट कर ले कि इतना तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता है। एनालिटिकल एनालाइजिंग द सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ से वो अराइज हुआ उसको सोर्स को देखना। दिस स्टेप इन्वॉल्व डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करना। द मैनेजर मस्ट नॉट ट्राई टू सप्रेस कॉन्फ्लिक्ट, उसको सप्रेस ना करके बट उसके जड़ तक जाना कि कहाँ से वो शुरू हुआ। फिर आता है यहाँ पे इंटरव्यूइंग, जो वेनिंग है इसमें क्या होता है, मैनेजर शुड ट्राई टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे दैट इट क्रिएट अ पॉजिटिव फीलिंग अमंग द पार्टिसिपेंट, मतलब कि उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, ना कि नकारात्मक फीलिंग। 5 प्राइमरी जो स्ट्रेटेजी है एम्प्लॉयज़ फॉर हेल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है अवॉइडेंस, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करो जितना हो सकता है। In this strategy, the attempt is to deny the existence of conflict or simply avoid the issue, उसको मतलब avoid कर दें। दूसरा आता है smoothing। In this strategy, an attempt is made to minimize the perceived differences in conflicts while trying to smooth the जो hostilities है of the people और group individual, मतलब उनको उनके बीच में एक सुलह सा करवा देना, ये भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कम करने का तरीका है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब दोनों पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नेगोशिएट कर लेती है। इन दिस द एम्फेसिस इज़ ऑन नेगोशिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड सीकिंग अ मिडल ग्राउंड, की एक बीच का रास्ता निकाल ले जिसमें दोनों को मतलब ऐसा फील ना हो कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है या फिर हम एडजस्ट कर रहे हैं। फिर आता है जो कोलेबरेटिव है, कोलेबोरेशन है, ये आ जाता है। इन दिस स्ट्रेटेजी द मैनेजर try to identify the various underlying causes of conflict and try to explore mutually benefited alternative मतलब ways, जिसमें वो दोनों ही मतलब अच्छे से उसको हैंडल कर पाए। फिर आता है फोर्सिंग। इन दिस स्ट्रेटेजी द मैनेजर यूज़ हिज और हर पावर अथॉरिटी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, इसमें वो अपना पावर अथॉरिटी है वो सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करता है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर पाए। कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग द इशू टू द सरफेस, कॉन्फ्लिक्ट जो है इशू को सरफेस पे ले आता है, विच में अदरवाइज नेवर अराइज एंड जनरेट प्रेशर टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट।
यहाँ पे कुछ यहाँ पे सम मेथड जो दिया गया है विच कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अगर हमें मतलब डिटेक्ट करना है कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये 4 मेथड दिए गए हैं। जैसे ग्रेवियंस प्रोसीजर, इसमें है इन दिस मेथड एनी काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज़ कम्युनिकेटेड टू द मैनेजर। मैनेजर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू ऑफिशियल चैनल, और फिर उसके बाद उसको मतलब प्रॉपरली उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। सजेशन बॉक्स, through suggestion box employees can make suggestion or complain while maintaining their जो एनोनिमिटी है उसको मेंटेन करके वो सजेशन बॉक्स में मतलब अपने द्वारा ही कुछ सजेशन दे देते हैं। एग्जिस्ट इंटरव्यू, दिस कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है जो एग्जिस्ट करता है विद इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में, या एम्प्लॉय कैन डिस्कस फ्रीली विद देयर डिससेटिस्फैक्शन। वो अपने जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद और ये कुछ खास है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ा दिया सारी चीज़ें। तो आप आई होप आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये है जो है ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।